चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडीज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, केस स्टडीज को अगर अच्छे से कर लोगे तो ही आपके बीएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थ्योरी एक तरफ है और केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी आप जितनी मर्जी लर्न कर लो, केस स्टडीज को अटेम्प्ट नहीं करोगे, केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते, देखो क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट मास्टर इज अ लीडिंग एडवर्टीजमेंट कंपनी इन इट्स इंडस्ट्री। तो फर्स्ट मास्टर क्या करती है ना, कौन सी कंपनी है? एडवर्टाइजिंग कंपनी। Recently, they had a meeting in which all the reasons which were outside the control of the organization were discussed. तो मतलब मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या डिस्कस करा? उन रीजंस के बारे में डिस्कस करा जो उनके कंट्रोल के बाहर है, जो उनके कंट्रोल के अंदर नहीं है ना। ऐसे कुछ चीजें होती है ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे सर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, है ना। ये सब पढ़ा था हमने, Yes. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ये सारा क्या था? जनरल इन्वायरमेंट जिसके हम बात कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी इन द मार्केट। मतलब ये टॉप लेवल पे काम करती थी, मतलब कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी थी, तो वो मेंटेन करना चाहती थी अपने उस रोल को। दे डिसाइडेड टू ब्रेक द मीटिंग इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, मीटिंग्स के अंदर 2 चीजें डिस्कस होनी थी। इन द फर्स्ट पार्ट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स वर डिस्कस। तो पहले पार्ट पे कस्टमर्स, ठीक है, विच आर इन द सेकेंड पार्ट, वेयर एज इन द सेकेंड पार्ट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन द कंट्री वर डिस्कस्ड। तो पहले पार्ट के अंदर इन्होंने किसको करा ना, पहले पार्ट के अंदर इन्होंने किसको डिस्कस करा? किसको डिस्कस करा? कॉम्पिटिटर्स को, Business सप्लायर्स को। ये हाँ, ये सारे कौन से जनरल एनवायरनमेंट है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है? स्पेसिफिक फोर्सेस के जनरल फोर्सेस? स्पेसिफिक फोर्सेस, है ना। और बाकी जनरल ये फोर्सेस वो कौन सी थी? इंटरनल हो गया ना। हाँ, इंटरनल हो गए, स्पेसिफिक फोर्सेस हो गए। फोर्सेस 2 तरीके की होती थी ना, स्पेसिफिक फोर्सेस और हाँ, जनरल फोर्सेस। और जनरल वो जनरल होती जो फोर्स बाहरों की हो, गवर्नमेंट की कोई लीगली हो जाती है। जनरल में हो गई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन द कंट्री वाज डिस्कस्ड। It was concluded that इकोनॉमिक company रूल्स। was doing extremely well in the domestic market. Domestic market में तो कंपनी अच्छा कर रही थी and the client base was expanding. Clients बढ़ रहे थे कंपनी के। However, when the company's performance in foreign market was evaluated, it was found that conditions were different in the country, in different countries. ठीक है, तो जब फॉरेन कंट्रीज की हम बात करें ना, तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो कंट्रीज के हिसाब से डिफर कर रही थी। मतलब किसी एक कंट्री में तो अच्छा कर रही है कंपनी, किसी दूसरी कंट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। सो द स्ट्रेटजीज वर अडॉप्टेड वुड हैव टू बी डिफरेंट। तो अदर हर कंट्री के अंदर हमें क्या लगानी पड़ेगी ना, डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेगी। बिकॉज भाई हर कंट्री की लोगों की मेंटालिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनके माइंडसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइफस्टाइल के अंदर, कल्चर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आपको हर कंट्री के हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि बेस्ट आउटकम निकल के आ सके। आफ्टर द मीटिंग द कंपनी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग न्यू गेन्स। ठीक है, तो मीटिंग के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि अब इस मीटिंग के अंदर जो भी हमने स्ट्रेटेजीज बनाई, पॉलिसीज बनाई, जैसे ही हम उसको लगाएंगे ना, उसके बाद हमें अच्छे खासे गेन्स हो जाएंगे, प्रॉफिट होएगा बिजनेस के अंदर। What features of business environment has been highlighted in the above case? Also identify the lines. मेन तो क्या है, सबसे पहले इतने सारे फीचर्स में से आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन से फीचर्स लग रहे हैं इस वाले पैराग्राफ के अंदर, और आपको लाइन भी बतानी पड़ेगी कि इस लाइन से उस वो फीचर जस्टिफाई कर रहा है। बोलो, टाइम ले लो, कोई बात नहीं, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो जी, स्टार्ट करते फिर आंसर के साथ। आंसर में क्या लिखा हुआ है? द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड आर, देखो क्या लिखा हुआ है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये कौन सी लाइन से पता चल रहा है सर? रिसेंटली दे हैड अ मीटिंग इन विच ऑल द रीजंस which were outside the control of the business environment were discussed। बेटा all the reasons, तो सारे के सारे जितनी भी फोर्सेस थी सबको, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सारे रीजंस को हमने क्या कर लिया, एक साथ डिस्कस कर लिया। आगे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये तो मैंने बता दिया था, है ना, कि कस्टमर्स की, कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। जनरल के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन आ जाएगी। फिर बात करते हैं इसके अंदर, एक पॉइंट लगा रिलेटिविटी। कौन सा पॉइंट लगा? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। However, when the company's performance in foreign markets are evaluated, it was found that conditions are different in different countries. So strategies adopted would have to be different. अलग अलग strategies आपको follow करनी पड़ेगी। तो it is relativity। अगर तू देखेगा तो तूने जो कॉम्प्लेक्स जो सोचा वो गलत था,
फोर्सेस तो मैंने हेल्प कर दी थी, तो क्या बताया तूने? कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 IMP मार्क कर दो, अच्छी क्वेश्चन था। चलो अभी एक बार तो चल मैं करवा देता हूँ, फिर जब टेस्ट लूंगा जब गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राइट सर्विसेज इज द टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर। सर कौन सी कंपनी है ना, क्या प्रोवाइड करती है? टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी टारगेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 50 करोड़ रुपए कमाएगी इस साल, ये टारगेट है उसका, अभी हुआ नहीं है, टारगेट है। However, with the passage of time, it has found entrance of new service provider in the market, which was not accepted at one stage of time. तो मतलब एक उबर कंपनी थी, उसको लगता नहीं था कि कोई और आएगा उसको करने के लिए, टफ कंपटीशन देने के लिए। लेकिन कंपटीशन देने के लिए सर ओला भी आ गई उबर के साथ कंपटीशन देने के लिए। और कौन सी कंपनी होती है आज की डेट में? ओला, उबर, और भी कुछ होता है। इट हैज रैपिडो। अ गुड, रैपिडो आ गई। वो तो शायद सिर्फ टू व्हीलर प्रोवाइड करती है ना। इट नहीं, हैज अ ऑटो गुड भी टीम होती ऑफ, अच्छा, it has a good team of technicians, drivers, software providers. Company had decided to make it adaptable to such continuously changing environment. ठीक है, तो कंपनी अपने आप को क्या करती रहेगी? एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लाती रहेगी। डायनेमिक। हाँ, it knows that it has to expand its new countries. It will have to learn the basic differentiating factors like traffic rules. अगर दूसरी कंट्रीज में आपको एक्सपैंड करना है ना, कैब चलानी है आपको दूसरी कंट्रीज के अंदर, तो वहाँ के सारी कंट्रीज का आपको क्या पता होना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स पता होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए। Thus, it understands that conditions are different in different countries. What features of business environment are highlighted in the above case? ठीक है, which forces discuss above? कौन सी फोर्स की बात करिए? स्पेसिफिक फोर्स की बात करिए, जनरल डायनेमिक हो फोर्स गया। की बात करिए, अच्छा। और फीचर्स कौन कौन से हैं? तो फीचर्स में आप बोलना चाहते हो कि सर पहला फीचर आप हमारा लॉक कर दो डायनामिक, और ये कॉम्प्लेक्स और रिलेटिविटी बता दो कि कॉम्प्लेक्स रिलेटिविटी कंट्री के बीच में क्या। कॉम्प्लेक्स बता था कि बिजनेस के एनवायरनमेंट की स्टडी बताता हो तो डिफिकल्टीज क्या है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, हम्म। कॉम्प्लेक्सिटीज। चलो कॉम्प्लेक्सिटीज को नोट कर दिया। थर्ड वाला पॉइंट, चलो डिस्कस करते हैं फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा। द वेरियस फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सीबीएसई ने क्या इसका सोल्यूशन दे रखा है, चलो देखते हैं फटाफट से। अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, और अगेन दूसरा उसने क्या बोल दिया? रिलेटिविटी। कॉम्प्लेक्स नहीं डाला, क्या डाला? रिलेटिविटी। कि सारी चीजें एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। थस इट अंडरस्टैंड्स दैट कंडीशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। कंडीशंस आर मतलब डिफरेंट कंट्री इन से डिफरेंट बात है कंट्रीज। रिलेटिविटी हर है एक, का। हाँ हाँ, नहीं कंट्रीज की बात नहीं भाई। हर एक कंट्री के अपने ट्रैफिक रूल्स अलग है, हर कंट्री के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अलग है, तो हर कंट्री के हिसाब से हमें अपनी क्या बनानी पड़ेगी? बिजनेस की पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी ना। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा कंपनी का। समझ। ठीक है जी। कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी, कनेक्टिविटी। तो अनसर्टेनिटी है बिकॉज एकदम से एक न्यू सर्विस प्रोवाइडर आ गया था। डायनेमिक की बात करेंगे तो कंटिन्यूसली चेंजिंग चीज को हम क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। बात करेंगे रिलेटिविटी की, तो रिलेटिविटी में आएगा हर एक कंट्री के अपने अपने ट्रैफिक रूल्स और वो है, इसलिए कौन सा लग गया? रिलेटिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फोर्सेस कौन से फोर्स है ना? जनरल फोर्स। दो चीज लगेगी इसके अंदर, एक तो लीगल लग जाएगा, और इसमें कौन सा लग जाएगा? टेक्नोलॉजिकल, बिकॉज टेक्निकल एस्पेक्ट्स अलग अलग। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आ जाओ देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 को। ABCDEF डिसाइडेड टू स्टार्ट इट्स न्यू वेंचर इन दिल्ली। एक नया काम स्टार्ट कर रहे थे दिल्ली में। फॉर दिस दे नीडेड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया। इट वाज रियलाइज्ड बाय द कंपनी दैट बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ दिल्ली इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड unless and until it was divided into different business dimensions। मतलब दिल्ली के बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसको आपको पार्ट्स के अंदर समझना पड़ेगा। पहले उसके लीगल एनवायरनमेंट को समझो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझो, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को समझो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस सिचुएशंस, कंपनी started to study the close link between different elements of the business environment। अब सारे एनवायरनमेंट को आपस में कनेक्ट करके उसके बीच में क्लोज लिंक्स लगा के क्या करने लगी? समझने लगी कंपनी के भाई लीगल एनवायरनमेंट से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या फर्क है, पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक में क्या फर्क पड़ता है।
they gave a proper shape to their research and the business got started with full force. तो पूरा रिसर्च करके एंड डेवलपमेंट करके उन्होंने अपना बिजनेस को स्टार्ट करा. लेटर दे रियलाइज दैट प्रोडक्ट्स दे वर सेलिंग इन द दिल्ली वर मोर फिट फॉर द यूरोपियन कल्चर. भाई जो दिल्ली के अंदर सामान जो बेच रहे थे ना वो किसके लिए बना था? यूरोपियन कल्चर के लिए. एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू ब्रांच इन बेल्जियम. अब दिल्ली से एकदम कहाँ जा रहे हैं भाई? फॉरेन कंट्री बेल्जियम के अंदर, वेयर द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट वाज वेरी हाई फ्रॉम द फर्स्ट डे. The company came to be recognized in few years because became a global brand. तो कंपनी हर किसी को ये जानने लग गया कंपनी को, और ये कंपनी क्या बन गई ना, एक ग्लोबल ब्रांड बन गई. द रीजन फॉर इट सक्सेस इन डिफरेंट कंट्रीज वाज द अडेप्टेबिलिटी इट शोड इन मीटिंग द चेंजेस इन एनवायरनमेंट. कंपनी कितनी रिकग्निशन की हुई ना, बिकॉज ये जितनी कंट्रीज में जाती थी उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को क्या करती थी? चेंज करती थी. द कंपनी kept track of all the happenings and did a periodic survey of the choices of the customers. तो सर्वे करती थी अपने कस्टमर्स का, है ना, कि कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसी कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा तो क्या रीजन है. तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्या करती थी? चेंजेस करती थी. इट रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर वाज नो श्योरिटी इन द मार्केट, नेचर ऑफ द मार्केट, एंड इट वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. मार्केट कैसी थी? अनप्रिडिक्टेबल. कभी भी चेंज हो सकती थी, कुछ भी चेंज आ सकता था टेक्नोलॉजी के अंदर, टेस्ट के अंदर. Which feature of business environment has been highlighted in the above case? Identify the lines which highlight these Complex. features. तो आंसर क्या होगा इसका फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का? तो आंसर मेरे पास आया, कॉम्प्लेक्स आंसर मिला, एक रिलेटिविटी आंसर मिला और एक डायनेमिक आंसर मिला. आंसर को देख लेते हैं. ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी आंसर है, रिलेटिविटी आंसर है, डायनेमिक आंसर है, और एक और चीज आ गई, इंटर रिलेटेडनेस. इंटर रिलेटेडनेस. देखो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपने कौन सी लाइन कोट करने को बोला था? कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कि दिल्ली वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड. तो इट वाज रियलाइज्ड दिल्ली वाज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड. ये सही बोला भाई आपने. इंटर रिलेटेडनेस की अगर हम बात करें, क्या की स्टडी का पीडीएफ है आपके पास मेरा? ना हाँ जी. नहीं. भेजा ही नहीं अभी इंटर आपने. रिलेटेडनेस की अगर हम बात करें, इंटर रिलेटेड नहीं, चलो रिलेटिविटी की बात करें तो रिलेटिविटी में कौन सी लाइन कोट करी थी? ये बेल्जियम वाज द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट एंड हैज फर्स्ट डे. तो हाँ ठीक है, ये वाली लाइन सही थी आपकी. तो रिलेटिविटी में ये वाली लाइन आ गई. डायनेमिक नेचर की अगर हम बात करें तो भाई अलग अलग कंट्रीज के बिजनेस एनवायरनमेंट, अलग अलग कंट्रीज के एनवायरनमेंट के हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करती रहती थी. तो ये क्या हो गया? डायनेमिक नेचर. द रीजंस फॉर इट सक्सेस इन डिफरेंट कंट्रीज वाज adaptability showing in changing environment. और एक क्या था? interrelatedness. After understanding the business environment, company started to study the close rings. तो interrelatedness कि business situations को जब समझती थी कंपनी, उसके बाद उसने क्लोज रिसर्च और करी डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट की. तो एक और कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाएगा? इंटररिलेटेडनेस. ठीक है, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? ओके सर. कनेक्टेड. रिलेट. ठीक है, देखिए रिलेटेडनेस और बस आपको याद रखना है, बाकी तो सही बताया था. अब आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चन. अ कंपनी इज कॉम्पिटेंट, अ कंपनी इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केट, अ कंपनी इज अ कंपोनेंट ऑफ मार्केट. इट यूटिलाइजेस रॉ मटेरियल जैसे लेबर फोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, पावर, वाटर, अदर सोर्सेज. व्हेन ऑल दीज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. तो कंपनी क्या करती है ना, रॉ मटेरियल यूज करती है, लेबर को यूज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, वाटर को, पावर को यूज करती है और एक आउटपुट बना के देती है. बट बिफोर आउटपुट इज प्रोड्यूस, इनपुट हैज टू गो थ्रू वेरियस ऑपरेशंस. है ना, सामान बनने से पहले वो जो भी रॉ मटेरियल है वो मशीन के थ्रू पास ऑन होता था. दीज ऑपरेशन कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स which are sold in the market. In the above paragraph, which importance of business environment is highlighted? चलो यही है. देखते हैं जी इसका आंसर क्या है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस? हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. आपको रिसोर्सेज मिल गए ना कंपनी के. इट यूटिलाइजेज रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए थे कंपनी के वो आपको मिल गए. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की? कि आपको जो भी रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल जो भी लगेगा बिजनेस के अंदर वो आपको मिल जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर स्कैनिंग के साथ. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5. द मार्केट इज फ्लडेड विद बेटर क्वालिटी टॉयज ऑफ द फॉरेन ओरिजिन. देखो मार्केट के अंदर आजकल कौन से टॉयज बिकते हैं ना, फॉरेन ओरिजिन के, इंपोर्टेड टॉयज और अच्छी क्वालिटी उनकी. द रिजल्ट इज फॉल इन द रेवेन्यू ऑफ द इंडिजिनियस और द लोकल कंपनीज एज द प्रोडक्ट आर मच इंटीरियर एंड ऑल्सो कॉस्टलियर. मच इंफीरियर, इंटीरियर नहीं इंफीरियर, एंड ऑल्सो कॉस्टलियर इन लेस डिमांड इन द मार्केट. अगर हम इसको कंपेयर करें ना इंडियन टॉयज के प्रोडक्ट के साथ, तो इंडियन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेकार क्वालिटी के होते हैं और बहुत ज्यादा प्राइजेस के होते हैं. और जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है वो क्या हो जाते हैं? सस्ते में मिल जाते हैं.
which dimensions of business environment has been seen here affecting the local avenues. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है क्या, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या बताना है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है तो। कौन सा एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? हाँ अरे भाई टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया ना, प्रोडक्ट आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है ना, बाहर वाले अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की हो जाएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलेटेड होते हैं जीडीपी के साथ, अर्निंग्स के साथ, इन्फ्लेशन के साथ। अर्निंग तो कम होगी ना, डिमांड कम होगी तो ना, अरे ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना करना है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के, भाई उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे वो अच्छे खिलौने बना पा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज, और हमारे इंडियंस के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हमारा प्रोडक्ट भी महंगा पड़ रहा है और सर क्वालिटी भी अच्छी नहीं दे पा रहा, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। चलो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने बोला था पहले ही कि ये जनरल एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायमेंशंस के ऊपर के कौन सी डायमेंशंस है। क्वेश्चन नंबर 6, सेल ऑफ साड़ीज इंक्रीज इन द मंथ ऑफ द ईयर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस टेक्स प्लेस इन इंडिया। तो जब इंडिया के अंदर जब सीजन आता है शादियों का, बहुत साड़ियाँ बिकते हैं। द साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मेक स्पेशल प्लान्स ऑफ सेल ऑफ दिस मंथ्स। तो साड़ी के मैन्युफैक्चरर्स बहुत क्या निकालते हैं, इस टाइम पे सेल निकालते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी कंपनी की साड़ीज बिक पाए। Which dimensions of business environment come into picture? इसमें कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट लग रहा है, डायमेंशन, डायमेंशन कौन सा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल, लीगल? सोशल लगेगा मुझे। सोशल लग रहा है, सोशल ही है बस, सही है। क्वेश्चन नंबर 6, we can expect high sale of sarees in India but we cannot expect the same in the future, the same in which feature of business environment is discussed in the above line। क्योंकि क्या है ना, रिलेटिविटी है। इंडियन मार्केट्स के अंदर साड़ी की डिमांड ज्यादा होती है तो इंडियन मार्केट्स के अंदर साड़ी थोड़ी सी ज्यादा बिकती है। आगे, advertisements of protein supplement must inform the potential buyer that the product is taken beyond a given dose can be harmful to the diabetics। तो प्रोटीन के सप्लीमेंट के अंदर उसके अंदर क्लियर वार्निंग होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए कि अगर तुम इससे ज्यादा अगर कंज्यूम करोगे प्रोटीन को तो हार्मफुल होगा किन लोगों के लिए, डायबिटिक्स पीपल के लिए। विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर। तो कंपनी ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए बोला, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोशल। एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द हाँ लोग के लिए। सोशल। अरे लीगल भाई, लीगल वार्निंग। हर एक प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट के पीछे क्या देनी पड़ती है, लीगल वार्निंग। जैसे सिगरेट्स ले लो, टोबैको ले लो, उनको एक बताना पड़ता है ना कि कंजम्पशन ऑफ दिस प्रोडक्ट लीड्स टू कैंसर। वो वो कह सोशल तो है। रे पब्लिक के लिए कंपनी, ना। अरे भाई कंपनी कभी अपना नुकसान करेगी क्या? कंपनी तो क्या बोलेगी प्रोटीन वाली, भाई पियो पियो जितना मर्जी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या बोलती है, सरकार क्या बोलती है यहाँ पे, लीगल एनवायरनमेंट क्या बोलता है कि अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर एक्सेसिव डोजेज इज हार्मफुल फॉर सम पर्टिकुलर पर्सन तो इट इज योर लीगल ड्यूटी टू इन्फॉर्म टू द कस्टमर्स। अब एक बात बता दो, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सिगरेट्स बनाती है, क्या वो कभी भी जानबूझ के अपने सिगरेट के बॉक्स के ऊपर वो ऐसी फोटो लगाएगी कि जो लोग बाकी उसको पीना छोड़ दे, कंज्यूम करना छोड़ दे? बता, वो सोशल नहीं एनवायरनमेंट है सर। कंपनी का। अबे कोई कंपनी ऐसे नहीं नहीं। करेगी, उसकी तो वो चली जाएगी ना, सेल्स चली जाएगी। ये तो लीगल एनवायरनमेंट है। आज से पहले लोग नहीं लगाते थे ये वाली फोटो। गवर्नमेंट ने क्या करा, कोर्ट ने इनको ऊपर स्ट्रिक्टनेस करी कि कम से कम लोगों को अवेयर करो कि कंजम्पशन ऑफ आर प्रोडक्ट लीड्स टू माउथ कैंसर और अलग अलग लंग कैंसर। ये तो ये लीगल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। कंपनी कभी भी सोशल के लिए अपनी सेल्स को डाउन नहीं करेगी। आगे, कौन अपने प्रोडक्ट को बेकार बोलेगा ना, खुद से। क्वेश्चन नंबर 9, Long Drive Manufacture is a leading vehicle manufacturing company. It claims that it can increase a fuel, it can create a fuel in its laboratory which can run the new design car। मतलब इसने एक नई ऐसी कार बनाई है जिसका फ्यूल वो अपने लैब में बनाएगी। The car is ready to provide this fuel. Company is ready to provide its fuel to its customer free for 1 year, provided they buy the car। तो कार अगर आप खरीदोगे ना तो कंपनी 1 साल तक आपको फ्यूल खुद ही देगी। कौन से डायमेंशन की बात करिए सर, सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ना। ऐसी कार जिसका फ्यूल कंपनी बनाती हो तो ऐसी कार, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रिक कार हो गया। हाँ, अब यहाँ पे 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। इस पांचों पॉइंट का आपको क्या बताने है ना, आंसर्स देने के, किसके डायमेंशंस की बात है। विद द इलेक्शन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट सेंसेक्स ये ड्रॉप तो बाय, जो पॉलिटिकल हो स्टॉक गया। मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है वो कम हो गई 745 748 नहीं पॉइंट्स। वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक डाल दिया, चलो मैंने। नेक्स्ट, a particular channel refrains from showing the advertisement of a product that is banned by the government। तो एक एडवर्टीजमेंट लीगल। चैनल था, उसके अंदर सरकार ने बोल रखा है कि ऐसे ऐड आपको नहीं दिखाने अपने चैनल के ऊपर, तो हम वो ऐड नहीं दिखाते। सोशल नहीं होगा ये?
कि लीगल होगा? चलो लीगल लिख दिया हमने, लीगल होगा ना, लीगल। क्योंकि गवर्नमेंट बैन कर दिया। A software is in high demand among the industrial buyers as it can connect all the branches of the company as a single integrated unit. एक सॉफ्टवेयर है वो हाई डिमांड के अंदर टेक्नोलॉजिकल। है, टेक्नोलॉजी का। At the time of a Holi, a large number of manufacturer firm gets involved in making colors, which are used in the celebration. Social हो गया ना, हाँ ये तो फेस्टिवल सोशल। के लिए कर रहे हो। It is not advisable to open a luxury car showroom in the middle of the economy where per capita income is very low. जहाँ पे लोगों की earnings बहुत ज्यादा कम है, इकोनॉमिक। वहाँ पे तो लग्जरी कार की बात कर रहे हो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्निकल, सोशल, इकोनॉमिक, पहला वाला क्वेश्चन गलत हो गया ना। विद द इलेक्शन ऑफ द, विद द इलेक्शन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट आएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। भाई इंडिया की जैसी पॉलिटिक्स होगी, जो गवर्नमेंट आएगी वो डिसाइड करेगी बिजनेस के एनवायरनमेंट को, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट तो कौन सा आएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी गवर्नमेंट आएगी कि कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी? तो उसके वजह से आम एक आदमी। कौन सा एनवायरनमेंट है? पॉलिटिकल। चलो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A recent rate cut in the interest loans announced by the banks encourage Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from the State Bank of India. तो बेसिकली बैंक्स ने अपने लोन्स को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना कम कर दिया। तो एक अमित, एक स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट, उसने लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप अ कार टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैरेज। तो अमित ने लोन लिया, क्यों लिया? उसने एक कार बनाई और जो उसके फ्यूल से चलेगी। जो फ्यूल कौन बनाएगा ना? अमित बनाएगा। तो उसने एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एक कार बनाई। ही डेवलप सच अ हाँ। कार एंड एग्जिबिट, और इसको एग्जिबिट कर दिया साइंस फेयर के अंदर ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द एजुकेशन। ही वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन हिज इन्वेंशन। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द डायमेंशन। कौन सी डायमेंशन की बात करिए ना? टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल की बात तो करिए, इकोनॉमिक। टेक्नोलॉजिकल की बात करिए और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कैसे बात कर दी इसने? कि उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर क्या मिल गया ना? इंटरेस्ट मिल गया, लोन मिल गया। इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हुई थी ना, कि बैंक ऑफ इंडिया से उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिल गया? लोन मिल गया। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होता तो कभी भी बच्चा लोन नहीं ले पाता, लोन नहीं ले पाता तो कभी भी इनोवेशन नहीं कर पाता, इन्वेंशन नहीं कर पाता, है ना। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कम था, तो इसने भी तो बिजनेस में क्या करी? हेल्प करी ना। कल कोई बच्चा क्या कर पाया? अपने बिजनेस के लिए लोन ले पाया। मानता है? यस। यस सर। चलो आगे। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी आएगा, और कौन सा एनवायरनमेंट आएगा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 12. With change in the consumption habits of the people, Nilesh, who was running a sweet shop, shifted to chocolate shop. आजकल कोई स्वीट्स नहीं खाता, तो नीलेश ने कौन सी शॉप ओपन कर दी? चॉकलेट शॉप ओपन कर दी। On the eve of Diwali, he offered chocolates in attractive packages at reasonable prices. He anticipated huge demand and created a website, chocolate.com, chocolove.com. तो बेसिकली इसने क्या करा ना, उसने देखा इतनी सारी डिमांड आ रही है, सोशल उसने और बहुत इकोनॉमिक, अच्छी वो टेक्नोलॉजिकल। पैकेजिंग करी, बहुत कम प्राइसेस के ऊपर उसने अपनी चॉकलेट्स को क्या करा? सेल करना स्टार्ट कर दिया। और एक वेबसाइट भी ओपन कर दी फॉर टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑर्डर्स होंगे भैया। टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा। He got lot of orders online and arranged huge profits by selling chocolates. Identify and explain the dimensions. कौन कौन से dimensions की बात करी है? देखो dimensions कौन कौन से लगे हैं आपको, फटाफट से एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद से आंसर लिखो, इसके बाद आपको आंसर को दिखना चाहिए, है ना। कौन सा आंसर? सोशल बोल रहा है, और कौन सा बोल रहा है? टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल। और अब प्रॉफिट है तो इकोनॉमिकल हो सकता है बस। इकोनॉमिक, अभी वो इकोनॉमिकल नहीं है, वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल मतलब हाँ होता है सस्ता। इकोनॉमिकल लिखा है मेरी बुक में तो। हाँ इकोनॉमिकल लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है कि सस्ते में सामान दे दे। उसका मतलब है जीडीपी वीडीपी से रिलेटेड। एक तो हो गया आपका सोशल एनवायरनमेंट, करेक्ट है, और एक हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बस खत्म, दो एनवायरनमेंट थे, सोशल एंड प्रॉफिट नहीं टेक्नोलॉजिकल। आता मतलब। यस, प्रॉफिट की बात नहीं होती यहाँ पर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। World Software is a software giant. It has many branches throughout the world. Company knows that it has a great opportunity in its path when it was limited only to the native country. तो वर्ल्ड सॉफ्टवेयर एक कंपनी थी, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी। कंपनी को पता था कि इसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आने वाले सालों के अंदर
लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज थी सिर्फ कौन सी कंट्री के अंदर ये ले सकता था, नेटिव कंट्री जहाँ से बिलोंग करता है. विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इन 20 years the economies of very countries have integrated. This has become as a great advantage to the company which has expanded. तो बहुत सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमीज ऑफ वेरियस कंट्रीज हैव बीन इंटीग्रेटेड, मतलब बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई है ना, आपस में एक साथ काम करने लगी. दिस हैज गिवन अ ग्रेट एडवांटेज टू द कंपनीज व्हिच हैव एक्सपेंडेड. In many of the countries where it has branches, the control of government in the public sector enterprises had diluted, leading to more control in the hands of the private sector. जहाँ जहाँ पे इसकी ब्रांचेस थी ना, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी पावर्स खत्म कर दी, अपना जो शेयर था वो खत्म करते, और ज्यादातर शेयर किसके हाथ में चला गया, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के हाथ में चला गया. तो वर्ल्ड सॉफ्टवेयर को और फायदा हो गया, है ना. One of the major reason for the success of the company has been the role of initiator. The company has played as it was the first company of the kind to enter the market. ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसने कोई नई इनोवेशन करके पहली बार मार्केट के अंदर उतरी, कुछ नया लेकर आई, कब, है ना. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा एक, तो फर्स्ट मूवर हाँ. एडवांटेज. आइडेंटिफाई टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड अवे. तो एक तो मैंने बता दिया फर्स्ट फर्स्ट मूवर मूवर. एडवांटेज. सेकंड आप बताओ विच टाइप ऑफ एडवांटेज हैज बीन इंडिकेटेड इन द लास्ट लाइन. तो लास्ट लाइन में तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, और बताओ इंपॉर्टेंस. ये स्कैनिंग वाला, पॉलिसी मेकिंग. पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग कुछ भी. फर्स्ट मूवर एडवांटेज और एक क्या था, ये ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट डिलीटेड है ना आपका, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा. बस यहाँ पे हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही लिखना है, बस हमारे काम का जो था वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं आएगा. ग्लोबलाइजेशन कटा हुआ ना, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन वो तो हमने खत्म कर रखा है, डिलीटेड है, तो उसका केस स्टडी नहीं करेंगे. आई गेस नीचे वाली भी शायद इसकी होगी, तो ये वाली केस स्टडी भी हमें नहीं करनी, ठीक है. उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ये भी नहीं करनी हमें. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें ये भी नहीं करनी. 17 की अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करनी. 19 की बात, तो 18 तो अब आप होमवर्क में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. छोटा सा क्वेश्चन है, जब मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा अब ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं. ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं. चलो फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को रीड करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं. एबीसीडी लिमिटेड हैज ओपनड अ कस्टमाइज्ड शू इन बिजनेस इन 23 cities. तो कंपनी ने कितनी सिटीज में बिजनेस स्टार्ट करा है, 23 cities के अंदर. द ऑर्गेनाइजेशन हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच इट इज डूइंग बिजनेस. The market has fragmented as there are many players. Brand loyalties to the customer keep on changing. Customers are more demanding and there is intense competition in the market. तो भाई बहुत सारे कस्टमर्स चेंज होते रहते हैं, है ना. कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होता रहता है, शू कंपनी है, डिजाइन चेंज हो रहे हैं, मॉडल्स चेंज हो रहे हैं. कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग होते जा रहे हैं, उनको और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए. बहुत इंटेंस कंपटीशन है मार्केट के अंदर. एवरी वीक ऑन सैटरडे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिट्स फॉर अ मीटिंग एंड डिसाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. हर सैटरडे मीटिंग होती है. द they rely on their surveys and past performance of other companies to achieve policy making and deciding future course of actions. तो ये लोग क्या करते हैं ना, कस्टमर से सर्वे लेते हैं कि सर आपको कैसे डिजाइन चाहिए और क्या चाहिए, मतलब बेसिकली कैसी क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट चाहिए, कितना कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए शूज के अंदर, तो सर्विस लेते रहते हैं. द कंपनी devotes a lot of time in understanding the external environment. With all the research the company has realized that the business environment does not tend to have a lot of impact on the organization, so it is necessary to continuously monitor it. तो कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा ना, मॉनिटर करना पड़ेगा, ताकि हमें चेंजेस के बारे में पता चले. कौन कौन से इंपॉर्टेंस है हाईलाइटेड इस क्वेश्चन के अंदर, फटाफट से कौन कौन से इंपॉर्टेंस है हाईलाइटेड इस क्वेश्चन के अंदर, देखो जल्दी से बताओ. एक तो रैपिड चेंजेस वाला होगा, रैपिड कि बहुत सारी चेंजेस कंपनीज है इसमें, और पॉलिसी मेकिंग रहेगा. पॉलिसी मेकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट.
तो यहाँ पर अगर हम देखें कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन हो गया, और हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस भी तो इंक्रीज करनी है ना, विद द रिसर्च पॉलिसी कंपनी में हैज रियलाइज्ड, उसमें आ गया ना कि रिसर्च कर रही है लोग। हाँ, environment does tend to have a lot of impact on the, so it is necessary to continuously monitor it. तो परफॉर्मेंस का भी चेक करना पड़ेगा प्रॉपर, है ना, कि कंपनी कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो टोटल हमने 19 केस स्टडीज फिनिश कर दी, है ना, काफी अच्छी केस स्टडीज हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो ये टोटल कितनी केस स्टडीज है हमारे फाइल के अंदर, 28 केस स्टडीज है ना। आई गेस 7-8 केस स्टडीज तो आप लोग कर लेना प्रैक्टिस, कोई भी डाउट है कर लियो प्रैक्टिस, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नॉर्मल मैंने करवा दी, या फिर मैं एक क्लास और इन्वेस्ट कर दूंगा छोटी सी, जिसके अंदर मैं बाकी की 6-7 केस स्टडीज करवा दूंगा, आगे की अच्छी कुछ केस स्टडीज है, ठीक है। तो कल